हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर 5 है सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी में। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास कोई भी एक ऐसी सीरीज नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, जिनको अगर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगाएं तो उनका जो डिफरेंस हो उनके सब के बीच में वो सब सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखिए ये नंबर्स लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, देखिए क्या इन सभी के बीच में क्या ये जो इंक्रीज हो रहे हैं क्या ये सेम डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक का क्या डिफरेंस था 2, यहाँ से यहाँ तक का 2, दो के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं ना। इस केस में से हम कहेंगे कि ये एपी है। ठीक है, लेट अस सपोज हमने कोई भी नंबर लिख लिया दूसरा, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8, 11, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस है? 2 से जो 4 तक कितने डिफरेंस पे है? 2 पे। 4 से 5 तक का जो डिफरेंस है क्या है? 1 ही तो है। 5 से 7 तक क्या है? 2 का डिफरेंस है। 7 से 8 में क्या डिफरेंस है? 1। 8 से 11 में क्या डिफरेंस है? 3। ठीक है, सो देखिए सब अलग है ना, तो इसलिए ये हमारा एपी नहीं है। अगर एक भी डिफरेंस अलग आ जाता है पूरी सीरीज में, पूरे क्या कहते हैं आपके ग्रुप में, अगर एक भी डिफरेंस अलग आ जाता है तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। एपी होने के लिए सभी को इक्वल, सभी के डिफरेंस को सेम होना जरूरी है। ईच एंड एवरी पेयर शुड हैव इक्वल डिफरेंस। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है इसमें भी क्या होता है, हमारे को बाद के टर्म माइनस पहले की टर्म होती है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं होता ग्रेटर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म। और टर्म जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये नंबर जो है हमारा, ये डिफरेंस कैसा भी हो सकता है। ये डिफरेंस कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा डिफरेंस है ये कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो हमारा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, देखिए मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे बता देता हूँ, पॉइंट बता देता हूँ जिसको आपको कंफ्यूज ना हो जिसमें कि, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास 2, 2, 2, 2, 2। अभी यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है ना। मैंने बोला जब सेम डिफरेंस रहेगा तो वो हमारा एपी होगा। अब जब इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है ये वाले पार्ट में, तो क्या ये एपी है? हाँ एपी है। क्यों? क्योंकि इन सब में 0 का डिफरेंस आ रहा है। 0, 0, 0, 0, है ना। डिफरेंस तो सेम ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ अलग आ जाए। सो इस केस में हमारा ये एक एपी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि मल्टीपल का अगर कोई पार्ट आ रहा है कि मल्टीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें हमें वो डिफरेंस नहीं मानेंगे हम। ठीक है ना, एडिशन का ही डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन का ही डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम देखेंगे। अब चाहे वो 0 ही क्यों ना हो डिफरेंस, ठीक है, -1 क्यों ही ना हो डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल -2 क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, एपी होने का। सो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया यहाँ पे मैंने ले लिया, देखिए 18, 15, 12, 9, 6, 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुआ? 3 ना, कम हुआ है तो माइनस का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक कितना? 3 कम हुआ है तो -3 और यहाँ भी -3। ये भी देखिए माइनस का डिफरेंस है, सभी में सेम है, तो ये भी क्या है? एपी है। तो देखिए शुरुआत में तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपसे बेसिकली यही पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन टर्म है आपको ये एपी है या नहीं। तो हम एपी है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें जो भी पार्ट हमें गिवन है उसे हम माइनस करके देखेंगे टर्म बाय टर्म, एक एक टर्म करके। ठीक है,
तीसरी टर्म में से पहली टर्म नहीं माइनस कर सकते और ना ही चौथी टर्म में से दूसरी टर्म। हम हमेशा कैसे माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और उसमें से हमारा जो आंसर आएगा उसे हम चेक करेंगे कि क्या वो सेम आंसर आ रहा है। अगर हाँ सेम आंसर आ रहा है तो वो हमारा एपी है, अगर नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। ओके, यहाँ तक का अगर आप चाहे नोट कर सकते हैं, अगर नहीं को अगर ऐसे ही समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि एपी क्या होता है और कैसे हम उसे पहचानते हैं। इसमें कुछ एक आधे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें कि आपको पहचानना होता है कि वो एपी है या नहीं। ठीक है, सो एपी है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे ये अभी हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस, उन्हें हम देखते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है ये, और ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी, कि लेट अस सपोज एक टैक्सी है, ठीक है, और टैक्सी जो है, टैक्सी का चार्जेस हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के हैं 10 रुपीज़, और उससे आगे वो जितना भी जाती है उसका पर किलोमीटर 7 रुपीज़ चार्जेज है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि फेयर ऑफ अ टैक्सी, ठीक है ना, टैक्सी फेयर क्या है, 10 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 7 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर मोर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या होगा। सो अगर ये जब ये फर्स्ट किलोमीटर जाएगी, ये लेट अस सपोज ये इसने डिस्टेंस टोटल कवर किया है, जैसे ही फर्स्ट किलोमीटर कवर किया तो कितने चार्जेस हो गए, 10 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अभी जैसे ही नेक्स्ट किलोमीटर कवर किया तो क्या होगा, आगे हर किलोमीटर के लिए कितना है, 7 रुपीज़, 7 रुपीज़। सो अब जैसे यहाँ गया इसका भी 7 रुपीज़, जैसे ही यहाँ तक गया 7, यहाँ तक गया 7, यहाँ तक गया 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या चल रहा है, देखिए 10, यहाँ तक का टोटल कितना किराया हो जाएगा 17, यहाँ तक का 24, यहाँ तक का 31, यहाँ तक का 38, यहाँ तक का 45 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा किराया बढ़ता जाएगा कि पहले 10 रुपये थे उसमें 7 रुपये बढ़े, फिर 7 रुपये बढ़े, फिर 7 रुपये बढ़े, फिर 7 रुपये बढ़े, ये 7 रुपये बढ़ते जा रहे हैं ना इसमें। सो अभी अगर मैं इसमें डिफरेंस चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 7, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 7, 7, 7 और 7। देखिए क्या इन सब में डिफरेंस सेम है, हाँ डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। यस इट इज एन एपी। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंटरेस्ट के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी जाती है, लेट अस सपोज हम 1000 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर वैसे ही समझ में आ गया एक बार बुक का क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट है, जैसे कि लेट अस वो हमें दे रखा है, एक प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 1000 रुपीज़। ठीक है, कि हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, किसी को उधार दे दिए, चाहे बैंक में रख दिए, कुछ भी कर दिया। ठीक है, और अभी इस 1000 रुपीज़ के ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, वो है आपका लेट अस सपोज 10%। ठीक है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। और हमसे अब इसमें पूछा गया कि अगर ये हमारा हर साल जो इंक्रीज होगा तो ये एपी होगा या नहीं। सो हम देखते हैं, देखिए एपी ही होगा, क्योंकि पहले साल पे अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें, इसका पहले साल पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए आई फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, आई विल बी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट ईयर I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी है 1000 इंटू रेट है 10 इंटू टाइम है 1 अपॉन 100। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगेन वही 1000 इंटू 10 इंटू ईयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट तो वही है ना हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं हमारा कैंसिल आउट होगा और कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर हम थर्ड ईयर के लिए देखते हैं, इसमें थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा हमारे पास, वही प्रिंसिपल तो वही है, हमने इन्वेस्ट तो वही कर रखा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही मिल रहा, बस टाइम कितना हो गया, 3 ईयर हो गया, और अपॉन 100% की वजह से तो ये कट जाएगा,
कितना आ गया हमारा 10 10 100 इंटू 3 300। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ 100 था, कितना बढ़ा 100 का डिफरेंस से बढ़ा, फिर आगे कितना बढ़ा, फिर से 100 का डिफरेंस बढ़ा, यानी डिफरेंस सेम है। और डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक एपी है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपके अब क्या कहते हैं टिक मार्क क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस के लिए आप इस चीज को याद भी रख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक एपी होता है, ठीक है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर उसमें हमारा रेट और प्रिंसिपल ना चेंज किया जाए तो वो हमेशा एक एपी की ही फॉर्म लेता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और पार्ट आता है, ये अगर आपको नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके, अब इसमें क्या होगा हमारा, हम एक बार देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन देखते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये क्या मेरा, यह सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं अब देखता हूँ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा हमारा, सेम यही है पी, सेम यही है आर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए उसमें आएगा 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन वही कट के 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे, सेकेंड ईयर के लिए, तो ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये अब जान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को जो हम निकाल रहे होते हैं, तो जो प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, वो ऐसे चेंज होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल था हर साल, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा P2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू I1 प्लस P1, ठीक है। कि जो हमारा पिछला प्रिंसिपल था और पिछला इंटरेस्ट था, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा ये इस पे प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 1100, क्योंकि 1000 प्लस 100, 1100 इंटू 10 इंटू 1/100। इसमें एक चीज और याद रखिए, ये हमेशा एक ही साल के लिए निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब इसे निकालेंगे ये कट जाएगा, कितना बच गया, 110 बच गया है, ठीक है। अभी 110 को हम किस में जोड़ेंगे, जो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था जब उसमें हम जोड़ देंगे, यानी 1100 प्लस 110, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 इंटू 10 इंटू 1/100, ठीक है। ये हो जाएगा I3। तो इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, कितना बच गया, 121। देखिए जो हमारा अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा बदलता जा रहा है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बदलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट का देखिए, यहाँ पहले जो इंटरेस्ट आया, पहले साल में इंटरेस्ट है 100 रुपए का, दूसरे साल में इंटरेस्ट आ गया 110 रुपए का, तो यहीं पे ही हमारा चेंज आ गया 10 रुपए का, और यहाँ पे तीसरे साल में इंटरेस्ट आ गया 121 रुपए का। तो यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है ये चेंज होता जा रहा है, और जब इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब जो चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एपी में नहीं है, ठीक है। इतना सभी याद रखेंगे। तो आज एक चीज हमने देखी कि टैक्सी फेयर में जब पहले किलोमीटर का हमें पता हो और उससे आगे का हमारे को कोई भी एक सिंगल वैल्यू दे रखी है और वही इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारा एपी में होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं और टाइम की आपको कमी लगती है तो आप इनको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इतना जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है। ये तीनों जो क्वेश्चन हैं डिजिट्स चेंज होकर के आपके उसमें एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसके अलावा मैं एक टाइप का और क्वेश्चन आपको इसमें बताता हूँ। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बता दिया था इससे भी पहले कि वो क्वेश्चन क्या था, ये पहचानना होता है कि क्या ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा एपी में है या नहीं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता चल, अगर वो उसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम है सभी में, सभी एडजेसेंट नंबर्स में, सो इसका मतलब वो एपी में है। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट आता है टर्म बनाने का। अच्छा, ये जो एपी होता है, इस एपी का एक बहुत छोटा सा पार्ट मैं आपको बताता हूँ, इस एपी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास होती हैं कि ये जो हमने लिखनी शुरू करी, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है A, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, या फिर अभी इस चीज को हटा दिए सर, ठीक है ना। अभी इसमें हमें क्या दिया है, हमें इसमें दो चीजें दी हैं। पहला दिया है A, ठीक है, A की वैल्यू गिवन होगी हमें, वो क्या होगी, लेट अस सपोज 10 दे दी, और हमें साथ में D गिवन होगा, वो सपोज 4 दे दिया, ठीक है।
सो ए जो है इसमें वो कहलाता है फर्स्ट टर्म और डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें इतने के ही डिफरेंस से इंक्रीज करना होता है और बोला जाता है कि अब इसमें हमें एक सीरीज बनानी है। ठीक है, अभी तक हमें सीरीज पहले सबसे पहले जो पार्ट तो क्या था, सीरीज बनी बनाई दी थी और चेक करनी थी। इसमें क्या सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए 10, पहली टर्म तो 10 हो जाएगी, दूसरी टर्म में 4 को ऐड कर देंगे, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये हमारी एपी हो गई। इसके अलावा और कोई भी हम देख लेते हैं। ए की वैल्यू दे दी 22.5, ठीक है ना, और डी दे दिया हमें 1.3। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स में वर्क हो, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए जब इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 22.5, इसमें जब 1.3 ऐड होगा क्या होगा 23.8, ठीक है ना, फिर जब इसमें ऐड होगा क्या हो जाएगा 25.1, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये भी हमारा एक एपी बन जाएगा। क्या हुआ, मैंने 22.5 लिख दिया, फिर इसमें 1.3 ऐड किया, फिर जो यहाँ था उसमें 1.3 ऐड किया, जो यहाँ है उसमें 1.3 ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ये हमारी सीरीज बन जाएगी। टोटल जितनी टर्म्स आपसे लिखने को बोली जाए उतनी टर्म्स आप इसमें लिखेंगे। तो आज हमने इसमें 3 चीज सीखी। पहला, चेक करना कि वो पर्टिकुलर पार्ट एपी में है या नहीं, ठीक है। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स में चेक करना कि वो एपी में है या नहीं। तीसरा, एपी की सीरीज बनाना, ठीक है। यहाँ तक का हमारा काफ़ी आसान इसका टॉपिक है और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम के लिंक पे जो हमारा चैनल है वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे अगली एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। अभी इसको आप प्रैक्टिस करके रखें।